Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Dr. Afsar Saeed, Chief Consultant Pathologist, Park Medical Center. हमारी लेबॉर्ट्री में रूटीन केमिस्ट्री, स्पेशल केमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, पीसीआर और माइक्रोबायोलॉजी के शोबाजात में टेस्ट किए जा रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हमारे टेस्टों की अहमियत इस तरह भी बढ़ जाती है कि हम ऑर्गेनिज्म के साथ साथ आपको ये बताते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक मरीज़ के लिए बेहतर है। हमारी लेबॉर्ट्री में इस वक्त 4 कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, 1 माइक्रोबायोलॉजिस्ट और 1 मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम इक्विपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट मॉडल का है। क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हमारे यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल दोनों प्रोग्राम चलाए जाते हैं। बेशतर लेबॉर्ट्रीज़ में या तो क्वालिटी कंट्रोल का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं चलाया जाता या फिर सिर्फ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि कदरे सस्ता रहता है। लेकिन एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सीधा लेबॉर्ट्री में ही परफॉर्म किया जाता है। पीएमसी का मेन रिसेप्शन है, मेन इस्तकबालिया, जहाँ पे मरीज़ को सारी रजिस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे पेशेंट की जो है ना उसको फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑपरेशंस के लिए लोग अवेल किए हुए हैं, माशाल्लाह से हाईली ट्रेंड स्टाफ है। यहाँ पे पेशेंट की रजिस्ट्रेशन के बाद अगर तो उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना है या फर्दर कोई भी कंसल्टेशन लेना है तो यही लोग उनको फर्दर गाइड करते हैं। लेबॉर्ट्री की सारी रजिस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद मरीज़ को फ्लेबोटमी में भेज दिया जाता है, जहाँ पे पेशेंट के मुख्तलिफ सैंपल वगैरह ड्रॉ किए जाते हैं। जो फर्दर प्रोसेस जो है वो लेबॉर्ट्री में आगे से उसको फैसिलिटेट किया जाता है, यहाँ पर रन किए जाते हैं। लेकिन जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है और मैं पार्क मेडिकल सेंटर में जो मोलेकुलर डायग्नोस्टिक डिवीज़न है उसको हेड करता हूँ। इस डिवीज़न में हम जो टेस्ट पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं वो पीसीआर टेस्ट है। तो पार्क मेडिकल सेंटर में हमारे पास जो पीसीआर टेस्ट करने के लिए मशीन अवेलेबल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रोश कंपनी का एक मॉडल पड़ा हुआ है हमारे पास। एक टाइम में ये 92 टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो लेटेस्ट अभी लॉन्च किया है हमने, ये एक लेटेस्ट मशीन मेरे इस साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, ये भी रोश कंपनी की है। ये उस मशीन से भी लेटेस्ट है। तो इसमें जो नई चीज़ है पेशेंट्स के लिए वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जब आप पार्क मेडिकल सेंटर में आते हैं तो एक स्लिप एक पेशेंट को इशू की जाती है। जिस तरह से ये स्लिप आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, और इसके ऊपर एक यूनिक किस्म का बारकोड जो है वो इशू किया जाता है। यही बारकोड हम उस पेशेंट के सैंपल के ऊपर लगाते हैं। जिस तरह से मेरे पास ये आप सैंपल है, आप देख सकते हैं, तो ये बारकोड इसके ऊपर जो है वो लगा है। इसी टेस्ट को, इसी ट्यूब को हम किसी किस्म की चेंज किए बगैर हम इस मशीन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और ये मशीन ये वाला बारकोड स्कैन कर लेती है और कंप्यूटर के थ्रू उसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो किसी किस्म का जो आप देखें कि जब स्लिप से लेके फाइनल डायग्नोसिस तक ये रिज़ल्ट ये मशीन हमें जो है वो दे देती है, और हम इसी बारकोड के अगेंस्ट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पेशेंट को रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। अभी रिसेंटली हमने पीएमसी लेबॉर्ट्री के अंदर एक कोबास सिस्टम एनालाइज़र एक इंस्टॉल करवाया है, जो कि अपनी एक तर्ज का एक जदीद मॉडल है। इसमें ये एक इंटीग्रेटेड वेरिएंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर रूटीन केमिस्ट्री और स्पेशल केमिस्ट्री एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इससे एक तो थ्रूपुट इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर 1000 सैंपल को परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है, और साथ ही साथ इसके ह्यूमन एरर के चांसेस बिल्कुल जो है वो 0% तक जो हमने कोशिश की है कि वो कम किए जाएं। और ये इंटीग्रेटेड है हमारे लेबॉर्ट्री सॉफ्टवेयर के साथ, जिसका मतलब ये है कि इस पे हम लोगों को कोई भी मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये भी एक पार्ट है ह्यूमन एरर को कम करने का। और इसके साथ साथ ये 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर अपने रिजल्ट्स को ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। पिछले 2 साल से मैं पार्क मेडिकल सेंटर में शाम के वक्त टाइम दे रहा हूँ, और यहाँ पर हमारी भरपूर कोशिश है कि हम मरीज़ों को मतलब इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक लैब की खिदमत मुहैया करें। इसी सिलसिले में हमने 5 पार्ट हेमाटोलॉजी एनालाइज़र
मिनरे BC 5000 यूज़ कर रहे हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि देर इज़ वेरी शॉर्ट मार्जिन ऑफ एरर। 5 पार्ट डिफरेंशियल है जो मतलब मिक्स सेल ईओसिनोफिल और मोनोसाइट की पॉपुलेशन को बताता है। मज़ीद ये कि जब हमें मतलब किसी केस पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो हम उसकी स्लाइड्स बना लेते हैं, उसको स्लाइड पे वेरीफाई करते हैं ताकि एरर का रेट मज़ीद कम हो जाए और पेशेंट के मर्ज़ की तशख़ीस में आसानी हो। ये जी पाक मेडिकल सेंटर का माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन। यहाँ पे पहले हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन, लेकिन हमने यहाँ पे एक नया एडिशन किया है जिसमें हम लोग कल्चर और सेंसिटिविटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि बेसिकली बहुत सारी पैथोलॉजिकल डिजीज़ जिनमें ये है कि पेशेंट हील नहीं हो रहा, पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जा रही हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा है, फिर भी वो एंटीबायोटिक खाने के बावजूद वो क्योर नहीं हो रहा। इसमें यहाँ को डिफरेंट पैथोलॉजिकल सेक्शन सैंपल्स हम लोग लेंगे, उनके मुतालिक फिर उसमें जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म आएगा जो जैसी उसमें ग्रो करेगा उसके मुताबिक उनकी फिर एंटीबायोग्राम या एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। फिर इसके मुताबिक जो सेंसिटिव मेडिसिन होती है वो पेशेंट को उस लिहाज से प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जल्दी क्योर हो और वो मुख्तलिफ उसका टाइम भी बच जाए, उसका पैसा भी बच जाए और उसको कोई हेल्थ हैजर्ड ना हो। यहाँ पे ये है कि हम लोग उस पैथोलॉजिकल सैंपल को आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद उसको फिर हम उठा के उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये होता क्या है कि जो बेहतरीन एंटीबायोटिक जो मार्केट में अवेलेबल है वो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो दी जाती हैं ताकि पेशेंट जल्द से जल्द क्योर हो जाए। और ये सारी कंडीशन पेशेंट को इस लिहाज से प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो उसी टेम्परेचर और उसी लिहाज से ग्रो करे जैसे कि वो बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है। पाक मेडिकल सेंटर सियालकोट में अपनी नौइयत का वो वाहिद इदारा है जिसमें सारे टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किया जाते हैं और क्वालिटी को जो है वो खुसूसी तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं इस लैब में उनके क्वालिटी कंट्रोल का ताल्लुक़ है, तो क्वालिटी कंट्रोल को डेली बेसिस पे जो है वो मॉर्निंग में आके रन किया जाता है। उसके बाद जो है वो पेशेंट के सैंपल्स को रन करते हैं जब तक हमारे क्वालिटी कंट्रोल जो हैं वो ओके हों।